श्री गणेशाम्बिका गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। वे एक समय रे माने क्या है कि निमिषारण्य तीर्थ रे माने 81,000 ऋषि मुनि कहा भी सूजी महाराज ने पूछियो और सूजी महाराज कहे भी ऋषि मुनियों ने कह रहे हैं कि ऋषिवरो सूतौ वाचः। सूजी महाराज कह रहे हैं कि ऋषिवरो पूर्व काल रे माने गंगा रे तट पर वीर युधिष्ठिर ने मारने लिए वीर युधिष्ठिर जी का है भी जरासंध ने मारने के लिए राजसु यज्ञ जी को है वो करियो। अभी राजसु यज्ञ रे माने भी क्या है कि धरातल पर जितना भी राजा महाराजा भी सब राजा महाराजाओं ने भी क्या है कि बुलाया और बुलार प्रार भी कहो कि भाई आप आओ और ये यज्ञ का दर्शन करो। फिर मैंने जो दुर्योधन नाम से विख्यात गांधारी पुत्र है वो भी आयो। अब आयो जब मेरी इच्छा है कि भाई आप यज्ञशाला देखो तो सही किस प्रकार की बनेड़ी है। महाराज युधिष्ठिर जी का है आप भाई बंधुर भगवान कृष्ण ने साथे लेर परा और इतनी सुंदर व्यवस्था करी है देखता हो कि कितनी सुंदर है। देखो कोई भी कार्य आप करो नहीं भी माने देखने माने दो जना विशेष रुचि रखे। कौन एक तो जो आप माने कमी निकालते हुए और एक जो अपने हृदय से चाहते हुए वो तो वो दुर्योधन जी का है वो बड़े देखने के लिए गया और वो बड़ा भ्रमित हो गया। भ्रमित क्यों हो क्योंकि बड़े जी का कारीगर आप ये कारीगर की विविधता करियोड़ी भी विविधता को भ्रमित हो गयो और भ्रमित भी सो हो कि जल बिना तो पृथ्वी समझ और पृथ्वी जी की भी ना जल समझियो। पहले क्या है कि जल समझ पर पृथ्वी ने वस्त्र ऊपर कर चलने लग गया और मेरे बात ने माने क्या है कि जल ने पृथ्वी समझ पर और भी जल ने माने पड़ गया। अब पढ़ते बैठे जितना भी सब खड़ा सब हसन लग गया। द्रौपदी आदि जितनी भी रानी हुई और सब हसन लगी और हंसते हुए इन्हें दुर्योधन ने क्या है कि आप ये शिव की जने क्रोध है। क्रोध क्या है क्योंकि दुर्योधन जी को है वो अभिमान रो प्रतीक है शास्त्रों रे मन मूर्तिमान अभिमान अहंकार जितने वो कौन नहीं प्रतीक है और अहंकार हुए नहीं जिठे क्रोध बहुत जल्दी आवे। जब ये ने कहे कि बहुत क्रोध है क्रोध रे मन यार बस मैं तुम्हारे घरे दसू प्रो मारे राज रे मन मने वो यज्ञ में भाग लेना को नहीं। फिर मामा जी जी कहे समझाया कि देख ये प्रकार से मत कर तू धैर्य रख और आप देखी जो बदलो तो जरूर ले सो पर हमारी यज्ञ न पूरो वंदे भी यज्ञ न पूरो वंदियो यज्ञ पूरो यो यज्ञांत स्नान आदि सब कर
और सब राजा जी कहे बे आप महल में गया, आप राज्य में गया बरा, परंतु महाराज युधिष्ठिर जी कहे बे आप मामा जी रे शकुनी रे साथे बैठी दिया और बैठे रुक रे युधिष्ठिर रे साथे जुओ खेलियो। और वो जुओ इस प्रकार से खेलियो कि शकुनी आ रही हो। अभी ने इतनी बार रहे जने कहे कि बिरो आत्मविश्वास बढ़ गयो, बिरो युधिष्ठिर के हूँ जुए रे माने पारंगत हूँ। यहाँ कर मैं भी मामा भाणजा भी कही है कि आपने राज रे माने आया हस्तिनापुर, अच्छा हस्तिनापुर रे माने भी ने निमंत्रण देर बुलाया द्युत क्रीड़ा रे लिए। द्युत क्रीड़ा यानी जुओ खेलन रे माने, और जुए रे माने श्रद्धा राखी के जिको हार जैसी बहुत सारो राज्य छोड़ रहा 13 वर्ष रो वनवास और 1 वर्ष रो अज्ञातवास। और अज्ञातवास रे माने जो मान लो अगर वापिस मिल जावे नहीं तो फिर पाछा 13 साल रो वनवास। इसी प्रकार ही राख और छल कपट रे द्वारा भी इन्हें हरा दिया। अब महाराज युधिष्ठिर जी का है आपकी शक्ति हार गया, नहीं तो क्या करे कि जुआ नहीं खेलना, जुआ खेलत होते है सुख संपत्ति का नाश, कि जुआ खेले कौरव और पांडव कियो वनवास। वैसे जुआ कदे भी नहीं खेलना चाहिए, जुआ ही हुए चाहे भले शरत ही क्यों नहीं हुआ छोटी मोटी, और कदे भी नहीं करनी चाहिए। और वंचरोरी बाती जंगल में माने भटकने लग गया, वंचरोरी बाती जंगल में भटकने लग गया। भगवान कृष्ण ने जब ध्यान पड़ी कि भाई ये प्रकार से वंचरोरी बाती भटक रही है, तो भगवान कृष्ण जी का है मैं वन रे माने युधिष्ठिर और जी का है यीशु मिलने रे लिए गए। आ लीला जी की नहीं बड़ी अपरंपार है, ये तेरी जानकारी कही हुए क्या जिन्हें धर्म है नहीं बेटे भगवान ने पहुंचना पड़सी से बोले वो जंगल में ही क्यों नहीं। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मराज क्या कहता क्योंकि धर्मराज का प्रतीक है, धर्मरा प्रतीक है, ये वास्तव धर्मराज युधिष्ठिर है। अब धर्म यदि जंगल में है तो भगवान ने जंगल में भी धारणा पड़सी। वैसे तो बड़े यीशु मिलने रे लिए गया तो धर्मराज जी का है ब्यूरो चरण प्रक्षालन और कर पूजन करियो, और पूजन कर बड़े विनय पूर्वक पूछने लग गया कि हे भगवान मारे भाइयों रे साथे हूँ बड़े दुख ने प्राप्त हुई, और आप मने कोई सो उपाय बताओ जिके शू पीड़ा में शू निकल सकूं, और किसो मने व्रत करना चाहिए या किसे देवता रो पूजन करना चाहिए या किसो कार्य करना चाहिए जिको कार्य करने सु हूँ ये तकलीफ माने सु ये समस्या में सु मारे भाइयों रे साथे निकल जाऊं। तो भगवान वाचा भगवान के कहे धर्मराज आपने भाइयों रे साथे मिल पर और अनंत भगवान रो व्रत करना चाहिए। अनंत रो व्रत जो है वो स्त्री पुरुष आदि सब पाप ने नाश करने वालों बड़ो भारी और बड़ा उत्तम व्रत कहो। अब धर्मराज जी कहे पूछने लगे, युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि भगवान आप रे कहने सु मैं तो कर ले सु, परंतु आगे भी तो लोग कलियुगी उसी नहीं जने कलियुगी लोगों ने तो सब फटाफट पहुंचे सी कि कौन करियो क्यों करियो कहीं हो हजारों सवाल उसी। तो मैं आप बताओ मारी मन की जिज्ञासा शांत करो कि वो अनंत कौन है, फिर माने की पूजा करनी चाहिए, और अनंत किसे देवता ने कहे और व्रत किसे दिन करना चाहिए। भगवान कहे कि हे युधिष्ठिर अनंत जो है वो तू मारो ही नाम जान ले, और व्रत किसे दिन करना चाहिए क्योंकि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी वाले दिन ये व्रत ने करना चाहिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रे दिन ये व्रत ने करना चाहिए, और अनंत आप रो ही नाम मान लो पर क्यों धर्मराज जी के भाई क्यों मान लो आपरो नाम तो कृष्ण है, आप अनंत क्यों। भगवान कहे कि भाई अनंत रो मतलब कही है कि जो कभी अंत नहीं हो, और जो संसार रो काल चक्र है ये काल चक्र ने ही अनंत कहो, और वो कभी भी खत्म होवे को नहीं। वही जो काल रो स्वरूप हूँ स्वयं वासुदेव रे कुल रे माने उत्पन्न होड़ो,
पापियों रो नाश करने लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए मारो अवतरण योड़ो है। तथा ये प्रकार शु असुणर भगवान का वचन सुनिया और सुन प्रकार युधिष्ठिर वाचा। युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि हे प्रभु, आप जानने वालों रे माने श्रेष्ठ हो, तो अब अनंत रो व्रत रो महात्म्य भी बताओ कि रो महात्म्य कहीं, और पहला भी तो इन्हें कोई करियो उसी, वो भी आप इन्हें बताओ। तो भगवान कहे कि देख, सतयुग रे समय रे माने सुमंतु नामक एक ब्राह्मण होया, जिका वेद वेदोक्त विधि विधान आदि जिका ये जानने वाला था, और बहुत ही सुंदर प्योरे स्वरूपवती दीक्षा नाम री भृगु ऋषि कन्या सु विवाह हुआ। और विवाह उपरांत रे माने प्योरे घर रे माने एक बहुत सुंदर कन्या रत्न जी की है बीरो जन्म। बा कन्या बीरो नाम शीला राख्यो गयो, और यथा नाम तथा गुणो, जिसो शीला रो नाम हो विषय ही बा शीलवंती थी, विषय ही बा समझदार थी। परंतु दुर्भाग्यवश मेरी माता जी की दीक्षा है बा क्या है कि कालज वर्षों पीड़ित हुई, और कालज वर्षों पीड़ित होकर दुखी होगी, और दुखी और भी है नदी रे माने कूद अपना प्राण त्याग दिया, और अपना प्राण त्याग दिया। कन्या छोटी थी, कौन? शीला। सुमंतु रे मन में यह आया कि भाई कन्या है, छोटी है, और ये कन्या रो पालन अच्छे तरीके से हो जाए जन ये दूसरा विवाह करिए। अब दूसरा विवाह जी कन्या रा कशु करिया बीरो नाम हो दुशीला, और अठे भी नाम रो प्रभाव पड़े कि यथा नाम तथा गुणों। और जिसो बीरो नाम हो दुशीला, किसी बा कर्कश स्वभाव वाली थी, कर्कश वचन बोलने वाली, और हमेशा झगड़ों करने वाली, कोई आय करने वाली, इसे प्रकार स्वभाव वाली थी। पर फिर भी अपनी कन्या रे वास्ते भी समझौतो करियो और विष्णु विवाह कर लिया। और विवाह करने रे बाद रे माने समय बीत गयो, कन्या बड़ी होती गई, और कन्या किसी प्रकार से बड़ी हुए, जैसे शुक्ल पक्ष रे माने चंद्रमा बड़ा हुए नहीं, बीए प्रकार से कन्या जी बड़ी हो जाए। अब मेरे मन रे माने विचार आयो कि रे सुमंतु ऋषि सुमंतु विचार करे कि हमारी कन्या जी की विवाह योग्य तो होगी है, परंतु अब एक किसो ऐसो वर होना चाहिए जिके सुई आप विवाह कर सको, ऐसो वर अपने चाहिए जिको इरा विवाह कर सको, योग्य वर होना चाहिए। हर पिता ही सोचे नहीं कि मेरी कन्या रे योग्य बीरो वर होना चाहिए। अब तो पिता ने चिंता थी रेवे को नहीं कहती, अब तो बेटे कहते कि लो थाने छोड़ने री चिंता को नहीं मौजूली, अब तो जोर जोर देते कि बस टेका लियो हो बरतो। परंतु पहला कहे कि उसको नियम हो को नहीं जने बे चिंता हुई, और बे चिंता में तो मैं कहे कि कौंडिन्य मानक का ऋषि आ बे विवाह की इच्छा शू बढ़े आया, और आज जिका सुमंतु है बिना कहो कि भाई आपकी कन्या है, विशु विवाह करने की इच्छा शू आप रखने आयो। सुमंतु जी का है बे तो सुनर बड़ा प्रसन्न हो गया, कह रहे वाह तो विषय हो जाए कि बाती चीज मिल जाए कि आप आ गया, और मैंने कही चाहिए, बहुत ही सुंदर सहयोग हो गया हो। तो इससे सुंदर सहयोग करे मिल सी प्रकार से कर भी विधिगत जो है विवाह कर दिया अपनी कन्या रा सुमंतु ऋषि रे साथे, और विवाह कर अपनी पत्नी ने जार के आश्रम रे माने कि भाई देखो दामाद जी अपर ने मांगिए तो कहीं को नहीं, परंतु अपर कर्तव्य बने कि आपो ये संतुष्टि के लिए कुछ दहेज या कुछ द्रव्य आदि देवो, और मार्ग रो संबल देवो। संबल किने कहे अबार जो बारात बारसू आवे नहीं कोई जने आपो भी रस्ते रे माने भोजन करने वास्ते आपो पैक कर दो, तो भोजन है रस्ते इन्हें संबल कहे, तो कि आपो इन्हें संबल और देवो दामाद जी ने वो अपरो कर्तव्य बने। ये तो सुनते बातों कर किसा भयंकर खिड़की गुस्सो करने लगी, चिल्लाने लगी, और चिल्लाते हुए आपरे घर जो भी सामान हो सब पेटी रे माने बंद कर दियो, और आपरे पति देव ने कहे कि मन्ने चलो ले जाओ भी रखने बाहर ही चिल्लाते हुए, और चिल्लाने से कहे हुए कि देखो आपने घर की शोभा बिगाड़ी है,
आर आपने जवाई ने कहे कि भाई देखो थोने अगर कोई द्रव्य और लेने की इच्छा हुए नहीं तो भाई इच्छा छोड़ दिया दे, मारे खने कहीं कोई नहीं, मारे खने खाली आ कन्या है ले जानी है तो ले जाओ। और अगर थोने मारी बात पर विश्वास नहीं हुए तो मारे आश्रम में मोह चार देख लो, कहीं को नहीं, अगर कहीं हुए तो थे ले लिया। अब सुमंतु जी का बड़ा दुखी हुए अभी पत्नी रे इससे व्यवहार सु, परंतु दुखी हो रह जाए आदमी पर पत्नी रे आगे बोल को सके। ध्यान है कि पत्नी गलत है, गलत कर रही है और ये वो गलत है, पर फिर भी वो बोल को सके, क्योंकि सुमंतु ऋषि को बोल सके नहीं, सुमंतु ब्राह्मण इतना विद्वान आजिका को बोल सके नहीं, आपको तो कहीं हो एकदम साधारण व्यक्ति तो वे बोल को सके नहीं। कह गई कि आप पत्नी ने लेवना और मार्गराज को रात रो बचियोड़ो भोजन हो वो मार्गरे संबल वास्ते गालर दे दियो, वो भी ताजो बनवार दियो को नहीं, तो फालतू खर्चा कौन करे। और सुमंत जी का हाँ वेड़ा बेचारा बैठा देखता रहा। अब कौंडिन्य ऋषि जी का है आपने पत्नी ने लेपरा आपने शिष्यों रे साथे बैलगाड़ी रे माने रवाना हो गया। मार्ग रे माने यमुना नदी आई, यमुना नदी रे माने स्नान ध्यान आदि करने के लिए रुकिया। बड़े ही शिला देख रही है कि बिये नदी रे किनारे रे ऊपर कुछ व्यक्ति है, एक झुंड बनियोड़ो है जिकरे माने स्त्रियां लाल पीला कपड़ा पहरियोड़ी है, कोई पूजन कर रही है। और भी मर्यादा ने देखते हुए बैठे गई और जार भी बड़े प्रणाम करियो, देखियो पूजा कर रही है। जब पूजा संपन्न होगी जने शिला भी ने पूछियो कि अरे आप पूजन जो कर रहे हो काय रो कर रहे हो, किसा भगवान रो कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, इसु कई फायदे हुए कई हुए जो आप मने बताओ। जब जी स्त्री पे कहने लगी कि हे शिले आज को मैं व्रत कर रहा हूं और अनंत भगवान रो पूजन है। और अनंत भगवान जी का है रो पूजन कर रहा हूं और हे शिले अनंत भगवान रो व्रत करने सु स्त्री और पुरुष रा जितना भी सब करियोड़ा पाप कर्म हुए मैं सब नाश कर ये वास्ते में व्रत कर रहा हूं, ये प्रकार सुबी ने कहो। और मेरे महात्म्य रे माने बताया कि भाई रे माने अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक प्रस्थ मात्र यानी एक शेर अन्न जो है बोलवे मेरा मालपुआ आदि पकवान बनवे और पकवान बना भगवान ने भोग धरे भी माने शु कुछ ब्राह्मण ने देवे, कुछ परिवार ने माने या आपरा जो का वे भी हमें प्रसाद बांटे, कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे, ये प्रकार से करके ये व्रत ने करना चाहिए। और सफेद सूत्र धागो लेर बीरमान ने 14 ग्रंथि बांध और बीरमान ने केसर सु बिना रंग बीरो पूजन करे और पूजन कर प्रार्थना करे कि हे अनंत आप जो है हे वासुदेव आप अनंत हो, आप रो कोई अंत को नहीं और मारे जैसे का संसार रूपी सागर मैंने डूबियो डाय पियो ने आप रोज को अनंत स्वरूप है भी अनंत स्वरूप रे माने विलीन करो। ये प्रकार से प्रार्थना करते हुए अगर अपने तो याद नहीं रहे तो 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र ने पढ़ते हुए अपने अनंत धारण करना चाहिए यानी बांधना चाहिए। और बांध बरा और पचे प्रसाद और लेबरा और बाद में अपने कार्य रे माने लगो, ये प्रकार से ये सुनियो। अबे शिला भी विचार कर लियो, व्रत करियो, अनंत रे धागो लेर बांध लियो और मार्ग रो जो संबल हो भी रखने वो संबल रे माने से भी भोग भी लगा दिया और ब्राह्मणों ने भी भोजन करवा दियो, खुद भी भोजन कर लियो और आप रे आश्रम रे माने पहुंच गया। अबे अनंत भगवान रे पूजा रे कारण शु क्या है कि मेरे घर रे माने बहुत सी सुख समृद्धि जी की है बाबी रे घर माने रहने लगी और जैसे कोई देवी रहा करे भी प्रकार सुबह सजी दजी रहने लगी तो मेरे घर माने धन और वैभव जी को है वो बढ़ गयो।
एक दिन वे भोजन करने बैठा और कौंडिन्य मुनि ऋषि जी कहे बियने बिरा शिला रे हाथरे माने वो डोरो बंदियोड़ो दिख गयो और डोरो बंदियोड़ो दिखियो दिखते कहिए कि भी शिला ने पूछो कि हे शिला और डोरो थे का वास्ते बांध दिया। अब ऐसी कोई नवी चीज दिखे जने पहली मन में कही हवे बस में करण वास्ते बांध दिया लगे तो वो डोरो थे मैंने वश में करने के लिए बांध दिया है क्या? अगर मैंने वश में करने के लिए बांध दिया तो बता दे। कहते देखो ये रे प्रभाव सुई अपोरे सारो वैभव है और वो अनंत भगवान रो डोरो है, ये अनंत है, ये रे वास्ते ये रे कृपा प्रसाद सुई अपोरे सब है। परंतु कौंडिन्य मुनि तो अभिमान रे मान्या, लक्ष्मी रो मत नहीं किसो अनंतर कीरो अनंतर कायरो अनंतर कर भी डोरे ने तोड़ अग्नि रे माने फेंक दियो। शिला आया करती दौड़ती दौड़ती गई और चार वो डोरो अग्नि में से उठार और दूध रे माने डाल दियो। अब ये डोरे रो अपमान करने की वजह से मेरे घर रे माने जितो भी धन हो वो सब धन नष्ट हो। जिकी समय रे माने धन आवे लक्ष्मी आवे नहीं जने बाकी ये छाती पर लात मारे मैंने आदमी अकड़ और जब बात जावे नहीं जब पीठ पर लात मार जावे और कोई कोई ने तो ऐसी लात मार जावे कि पीठ तोड़ ही जावे तो वो आदमी पाछो न सूची कर देखी कुछ तो ये वास्ते पर शास्त्र कहे कि अपने अहंकार जितो है वो कभी भी कोई भी चीज रो या कोई भी प्रकार रो नहीं करना। क्यों? क्योंकि अंततः सगला चकाई एक ही जगह बेड़ा हुए आपको शतरंज खेलो नहीं आखिरी में राजा और प्यादा और सगला बेड़ा कर एक ही डब्बे में डाल दो जो आखिरी जो कोई नहीं वो सबने एक ही जगह बेड़ा होना एक ही शमशान में माने सब बड़े करोड़पति है तो रोडपति है तो और गरीब है तो और भिखारी है तो और सब तो ये वास्ते अहंकार कोई काम आवे को नहीं परंतु अठा ये अहंकार के कारण शू करियो सारो धन ही नष्ट हो गयो। एक दिन बड़ो दुखी हो एड़ो रोते हुए आपकी पत्नी शीला ने कौंडिन्य मुनि जी का है पूछ रहे हैं कि हे शीले और देख तो सही अपने साथ किसो ये सहसा अपने बहुत ही ज्यादा दुख रो और ये दुख रो कारण कहीं हो सके थारे अगर कुछ ध्यान में हुए तो तू बता तो ये शू कारण हुए जिके शू के अपने ध्यान पड़े कि वो दुख किसे कारण शू है बीरो कोई निवारण करो अटते मैं तो कोई बात ही करना पसंद को करे क्यों को करे नहीं क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आपस में कोई भी चर्चा कर रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं आपस में बोल रहे हैं तो समझो अपने ऊपर परमात्मा की कृपा है। आज कौंडिन्य ऋषि रो ऊपर सुबेरी कृपा हटगी जने पे जिका एटा पूजनीय ऋषि आज कसु कोई बात करनो भी पसंद को कर ऐसी भी परिस्थिति हो और भी परिस्थिति के कारण से ही मैं दुखी हो गया। शीला के देखो ओ मने तो पूरा विश्वास है कि जो तो अनंत रो डोरो तोड़ियो नहीं और विरोध कारण है। अबे वो तो खाली कारण बता सको निवारण का आपने ध्यान होना चाहिए क्योंकि आप शास्त्रों में जाता हो आपने ध्यान होना चाहिए कि भाई रो निवारण कहीं करना चाहिए तो वो आप निवारण करो कि अबे कहीं करना। ये प्रकार से सुनर पे बड़ा निर्वेदन प्राप्त हुआ यानी बड़ा दुखी हुआ और आप घर छोड़ पे वन में गया अपना अनंत भगवान ने जोड़े रे पहली वन में जाकर बहुत समय तक तपस्या करी पर तपस्या करने से भी अनंत भगवान भी ने दिखिया को नहीं मिलिया को नहीं। अबे वन में जोड़ने वास्ते गया अनंत भगवान ने क्या आप जोर ले रहा हूं कड़े जोड़ने वास्ते गया तो मार्ग रे मानव ये कहे कि एक आमरो वृक्ष मिलियो भी आमरे वृक्ष ने पूछो कि हे सौम्य कड़ी अनंत भगवान ने देखियो हुए तो बता बीरे माने भी बड़ी आश्चर्यजनक सब चीजें देखी भी हो वो आमरो वृक्ष है बड़ा सुंदर आम बीरे माने लागूड़ा है पर साथ कीड़ा लागूड़ा भाई मैं तो अनंत ने जानू ही को नहीं आप के आप ब्राह्मण हो आप तो ऋषि लगो तपस्वी लगो और आप मने पूछो कि अनंत ने जानियो
फिर वे बड़े शू आगे निकलिया जने भी ने कही कि एक गऊ मिली बछड़े समेत। बिने पूछो कि आप कठी अनंत ने देखियो है? मैं तो अनंत ने जानो ही कौन। फिर बड़े शू आगे जा लिया तो पुष्करण्य मिली भी ने। पुष्करणी कहवे तालाब ने, बहुत सुंदर तालाब हो और बहुत ही मधुर जल हो बीरे माने भरी जोड़ो। और भी जल रे माने भी बीरे माने भी विशेषता कही है कि कोई तीसरो भी जल ने पी नहीं रहे। तो दोनों पुष्करणी रो दोनों तालाब रो जल चुका है, कणी अठी ने जावे कणी अठी ने जावे, कणी अठी ने कणी अठी ने, आपस में जो आदान प्रदान हो रही है। और कोई पक्षी भी मैंने चोंच नहीं मारे भी जल रे में। तो पुष्करणी भी कही है कि संतुष्टिजनक जवाब दिया उन्होंने। फिर वे बड़े सु आगे निकलिया, यानी एक बैल मिलियो भी। बैल ने पूछियो कि हे गौपति अनंत भगवान ने देखिया हुए तो बता कहूं। तो अनंत भगवान ने जानी को नहीं कि हुए कौन है, तो नाम ही आप रखने सुनियो। ठीक है, फिर बड़े शू आगे चालिया। जहाँ आगे चालता भी एक गधो मिलियो, एक हाथी मिलियो। बियो ने भी पूछियो पर बियो ने कोई संतुष्टिजनक जवाब मिलियो को नहीं। अबे कौंडिन्य मुनि जी का है वे बड़ा दुखी हो गया और मैं विचार करने लगे कि भाई अब घरे जावन जो तो आप रहा को नहीं, क्यों रहा को नहीं? क्योंकि अपने क्या है कि अनंत भगवान की प्राप्ति तो हुई को नहीं। अबे अपना पूरा प्राण त्याग देना चाहिए। वे जीवन सु निर्वास हो गया और निराश और अपना प्राण त्यागने के लिए पेड़ के ऊपर फांसी लग गई। और जैसे ही भी मैंने मुंडी गालन लगा बताई गए कि भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण रो रूप धारण कर भी रखना आया, भी हाथ पकड़ियो करे कौंडिन्य रुक वो कही करे। तो क्या प्रभु अबे मने अनंत मिलिया को नहीं वास्ते अबे हमारे प्राणों रो त्याग करूं। मैं ब्राह्मण भी हाथ पकड़ एक गुफारे माने लेर गया और भी गुफारे माने लेर गया। तो भी गुफारे माने भी देखे तो एक बहुत बड़ी नगरी बसी हुई है और बड़े सामने अनंत भगवान जी का विराजमान है। अनंत भगवान का दर्शन करिया और कौंडिन्य मुनि हे भगवान आप री जय हो, हे भगवान आप री जय हो, हे भगवान आप री जय हो, ये प्रकार शुकेर और कौंडिन्य मुनि जी का है भगवान जी जय जयकार करने लग गया और कहने लग गया कि हे भगवान मैं लक्ष्मी रे मत रे माने अंधो और यानी धन रे अहंकार रे माने अंधो और आप रो अपमान करियो। जबकि शास्त्र कहवे के अपमान कोई रो भी नहीं करना चाहिए। जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा यानी बीमे भी सनातन जो है वो अपमान करने की मना करे के अपमान नहीं करना चाहिए। अब ऐसे कुछ बात की हुए नहीं कणी कणी कथा सु अलग विषय भी लेना पड़ जावे, वो जरूरी भी हुए बारे समय रे माने। अबारे समय रे माने जरूरी के क्योंकि अबारे समय से है कि लोग सनातन रे ऊपर बहुत सारा प्रहार करे। कोई सनातन ने कही कहे, कोई सनातन ने कही कहे, लेकिन संसार रे माने यदि धर्म है तो मात्र सनातन ही है। सनातन रे अलावा अन्य कोई धर्म को नहीं और सब जगह है मार्ग पंथ संप्रदाय है। धर्म जो है वो केवल सनातन है। क्यों? सनातन रे आगे ही मात्र एक सत्य लाग्या करे, बिरे अलावा कोई रे आगे सत्य लाग हो तो बताओ। सत्य सनातन धर्म बिरे अलावा और कोई भी धर्म रे आगे सत्य को लगे। वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सबसे संप्रदाय लगे और या मजहब उसी, परंतु सत्य केवल सनातन रे आगे लगे। वास्ते सनातन जो है वो ही एक सत्य है। अब एक विषय एक चर्चा और विषय रो बार चर्चा रो विषय एक और बनियोड़ो है। वो कही है कि आजकल तो हर चीजें दो वल्ला की, वो बहुत बड़ा विषय देखो। मारे खाने रोज कई बार फोन आवे कि महाराज जब तो दो वल्ला क्या रियो वल्ला क्या पहली सुई दो होता
तो कोई अबार नवो को हमला करनी दो एकादशी दो होगी कि कोई व्रत दो हो गया कि कोई तिथि भेड़ी होगी आ बार पहली बार को हो रही आगे भी हो योड़ा है पर पहली कही है कि मोबाइल आको जने लोगों ने घनी जानकारी होती को जैसे का महाराज घरे आता भी ने पूछता महाराज गैरेज कहते हैं मैं कह देता विधि ने के ठीक है मैंने पे दो रही कोई संभावना ही को नहीं अबे को मोबाइल कोई कहीं आवे कोई कहीं आवे कोई रो कहीं आवे परंतु इन्हें माने ये दो विचार क्या है क्योंकि अपने सनातन रे माने दो विचारधारा चले शुरू दो विचारधारा कही है कि एक स्मार्ट मत है और एक वैष्णव मत तो दो त्योहार को मैंने दो मत है ये दो मत के हिसाब से दो कार्य है अबे अड़ुचल में किसे पढ़े अड़ुजाल किन्ने आवे अड़ुचे कौन जिको ने आ ध्यान है के आ ध्यानी को नहीं के मैं किसे मत में हूं आज 11 व्रत कर दो आ गया मन तो ध्यान है किसो करना है मैं किसे मत में हूं मन ध्यान है पर जिके ने ध्यान ही नहीं है कि मैं किसे मत में हूं पे अड़ुज जाए कि पहल दो करना के दूसरो करना जन्माष्टमी हर साल दो हुए सातमरी राठमरी हर आदमी किसी करनी तो ओ जिका मत माने आपको वो भी मत अनुरूप करनी हमें मत अनुरूप करनी लेकिन जब कोई ने अठाई नहीं है कि मैं किसे मत में हो जने कहीं करे क्योंकि अब बार समय से है कि लोगों ने ध्यान देने दो तो समय हुए को नहीं लोग ध्यान ही देवे को नहीं कि मैं कहीं कर रहे हो कहीं नहीं कर रहे हो किसे मत में हो क्या क्योंकि मैंने शिक्षा व्यवस्था जी है कठिन कठिन कमजोर है हमें देखो जिको व्यक्ति वैष्णव नहीं है वे सब स्मार्ट है अबे बात है कि वैष्णव और स्मार्ट की अगर स्वयं दीक्षा वैष्णव दीक्षा होड़ी है तो आप वैष्णव अगर मान लो अपोरी कोई दीक्षा नहीं होड़ी है अपोरे कोई परिवार वालों रे माता पिता दादा दादी बियोरी कोई वैष्णव दीक्षा होड़ी है तो आप वैष्णव मैं अगर वैष्णव मत ने मानता तो अपने भी वैष्णव मत मानना चाहिए अगर बियो नहीं हो सके तो पहला रे तो नियम हो के जिको नगरी रो राजा जी के मत में हो तो प्रजा ने भाई मत अनुकरण करना पड़ता आज बार अपने पूछ लिया कि अपने बीकानेर महाराजा आज का किसे मत रहा तो शायद बीकानेर में बैठा मैं बीकानेर वाला जी का बैठा नहीं है अधिकतर लोगों ने ध्यान को बीकानेर महाराजा किसे मत रहा स्मार्ट मत रहा कि वैष्णव मत रहा ध्यान को वैष्णव मत रहा और फिर उपरांत अगर बने हुए तो अपराज का गुरु हुए बेच के मत रहा हुए भी मत सुखी आप मत निश्चित कर सको कि अपने वैष्णव रखना या स्मार्ट रखना अगर वैष्णव मत नहीं है तो ऑटोमेटिक आप स्मार्ट ही हो तो ये प्रकार से अपने स्मार्ट और वैष्णव को इनो मत करना चाहिए लेकिन अब कहिए कहीं वैष्णव और स्मार्ट ने माने तो लोग पढ़े को नहीं उलझन ने माने पड़ जावे क्यों क्योंकि एक विशेष कुछ लोग ऐसा व्यक्ति है मानो या ना मानो इसका कुछ न कुछ कारण सनातन ने हमेशा केंद्र में राखकर वीर ऊपर प्रहार करता रहे और वे भ्रमित करते हुए कहीं पंडितों रे नाम पर कहीं ज्योतिषों रे नाम पर कहीं ब्राह्मणों रे नाम पर कहीं मठ रे नाम पर और भ्रमित कर प्रहार के ए तो दो करे रे तो ये रे तो ये तो वास्ते ये मती ने एकदम किनारे कर और एक मत राख लेना अगर आप वैष्णव नहीं हो तो स्मार्ट तो है क्योंकि वैष्णव मत करना पड़े स्मार्ट तो मनुष्य जन्म ले लिया मतलब स्मार्ट हो गया आप सनातन में हो मतलब स्मार्ट हो गया और यही कारण से अब कौंडिन्य मुनि जी का है भगवान ने आगे विनती करे कि भाई मैं लक्ष्मी ने मत ने माने अंधो उपरो और आप आनंद है बीरो अपमान कर दियो बीरे वजह से हुआ तकलीफ ने माने आ गया प्रभु हूँ आपसे माफी चाहूं भगवान कहने लग गया क्या देख मारा दर्शन हो गया इरा मतलब थारा पाप तो मुक्त हो गया क्योंकि मारा दर्शन भी व्यक्ति नहीं हो सके जितो एकदम निष्पाप हो जाए
भगवान ने प्राप्त करने वास्ते आपने धन और की कोई आवश्यकता को नहीं। तुलसीदास जी ने कहे कि रामचरित मानस रे माने लिखेड़ो है, निर्मल मन जन सोही मोहे भावा, मोहे कपट छले चित्र न भाव। निर्मल मन हुए बिना जगह भगवान हुए, तो क्या है मने मारा थारे दर्शन हो गया, मतलब आ समझ ले कि थारा पाप नाश हो गया। अबे थारे मन में कही है जिसको बता, परंतु वास्तव में भगवान के सामने हुए नहीं तो भी समय रे माने कुछ कहने रे योग्य को रहे नहीं पवे। तो मैं क्या ठीक है, कंटिन्यू मुनि कहे कि भाई या तो बात साहब आप रही ठीक है समझ में आई, लेकिन मारे मन रे माने हाल भी कुछ संशय है। तो क्या कई संशय है कि प्रभु मैं जिकी समय रे माने आपने जोड़ने रे लिए निकलियोड़ो हो, ये समय रे माने मैं काफी आश्चर्यजनक चीजें देखी। कई मैया ही आप रही या कई बोबी आप बताओ, वो वृक्ष पुष्करणी रे हाथी, वो गधो, वो गाय, वो बैल। अनंत भगवान कहे कि देख वो वृक्ष जिको है वो तो पूर्व जन्म रे माने ब्राह्मण, और पूर्व जन्म रा ब्राह्मण है, लेकिन मैं कही विद्वान बहुत है, पर आपने जीवन में कदे कोई ने विद्या रो दान दियो को नहीं, कदे कोई ने कहीं सिखायो को नहीं, और सिखायो अगर तो रुपया ले पर। तो ये वास्ते को वृक्ष है जिक्र माने फल रे साथे साथे कीड़ा लागोड़ा है। और जिकी थे गऊ देखी बा बीज ने चुराने वाली पृथ्वी है, और जिको वृषभ देखियो बे स्वयं धर्मराज जी है, जिको सु धर्म धर्म रो निर्णय सही सु होयो को नहीं, ये रे वास्ते बे बढ़ाया। और जिकी दो पुष्करनियां देखी, वे दो पुष्करनियां जिकी है वे पूर्व काल रे मैंने दो ब्राह्मणी थी, बहनियों थी। वे अपने जीवन में धर्म पुण्य घणे करियो, परंतु आपस में एक दूसरे से भाभी ने दे देती, भाभी ने दे देती। फिर अलावा ना कदे कठे कोई चीज कटानी, ना कदे कठे जानो, ना कदे कोई ने याचक ने भी कदे भिक्षा को दी। इरे वास्ते में तो पुष्करणी है। और जिको थे हाथी देखियो वो अभिमान रो प्रतीक है, और जिको गधो देखियो वो अहंकार रो प्रतीक है। तो ये प्रकार से सब कहना है, जिका वृद्ध ब्राह्मण आपो हूँ स्वयं अनंतु, आज की गुफा थे देखी वो कठिन संसार सागर है, और तू कौंडिन्य मुनि है। ये प्रकार से कह भगवान बड़े सु अंतर ध्यान हो। हमें भगवान हुआ चाहे भगवान कृष्ण कहने लग गया कि युधिष्ठिर आज को व्रत है, ये व्रत ने 14 वर्ष तक वियो करियो कौन कौंडिन्य मुनि, और भगवान रे प्रसाद सु ये लोक रा सुख भोग और अंततः अनंत लोक ने प्राप्त हुए। तो आप भी कहे कि ये व्रत ने करो, और आपने भाइयों रे साथे मने पूर्ण विश्वास है कि आप 14 वर्ष तक ये व्रत ने करसो, और ये व्रत ने कर आप अनंत धाम चुका है भगवान रो विनय प्राप्त करसो। तो श्री अनंत चतुर्दशी व्रत कथा कृष्ण अर्पण वस्तु। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय।